स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कृतिका पुस्तिका का चैप्टर 1 इस जल प्रलय में के क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक यानी बहुत जरूरी सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक उनका गुजारा चल सके और रोजमर्रा यानी दैनिक के कार्यों के लिए उन्हें इनका अभाव ना झेलना पड़े। और उन्होंने दुकानों के निचले हिस्सों से सामान हटाया ताकि नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार सावधानी की दृष्टि से उन्होंने तैयारी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु प्रकृति के थे, यानी लेखक भी बहुत एक्साइटेड नेचर के थे और उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था, उन्होंने नहीं देखा था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज ये सब लिखकर पढ़ चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने ही नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें बाढ़ के पानी को देखने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबकी जबान पर यही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है, इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से जनमानस के कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपने तीव्र प्रवाह से, यानी बहुत तेजी से पानी जो आ रहा था उसको तीव्र प्रवाह बोला जाता है, तो तीव्र प्रवाह से भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस बढ़ते हुए जल से ना जाने कितने लोगों के प्राण गए और उन्हें बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था इस बाढ़ ने। इस तरल जल के कारण लोगों को बेमौत मरना पड़ा और इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार पहले से सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। फिर इस तरह से लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रख रखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उनका उचित उपयोग किया जा सके। फिर नेक्स्ट इस तरह से लिखेंगे, आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए और स्वयंसेवक दल तैयार किए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट है, जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब पूछो। इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, अब पूछो। उक्त कथन के द्वारा लोगों के भीतर पाई जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविक कठोरता, पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता और दूषित राजनीति पर चोट की गई है। यह आम जनता के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। प्रतिष्ठित लोग संकट की घड़ी में उनकी सहायता करने की बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हाल चाल जानने का भी कष्ट नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। इसका आंसर ये था कि उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए
बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि कौतूहल से युक्त थे और ऐसे समय में पान उनके लिए आपस में बातचीत करते हुए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। वहां रेडियो होने से ताजा जानकारी भी मिल रही थी, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी, वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या-क्या प्रबंध किए? आंसर इसका इस तरह से लिखेंगे, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो वे रोजमर्रा की चीजें यानी रोज लगने वाली चीजें जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन-कौन सी बीमारियां फैलने लगी की संभावना रहती है? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कॉलरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार-बार पैर में लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? इसका आंसर लिखेंगे, नौजवान और कुत्ता दोनों में परस्पर गहरी आत्मीयता थी और दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। स्टूडेंट्स, वैसे भी कुत्ते को वफादार जानवर माना जाता है और वह जिससे मित्रता करता है उससे अपनी मित्रता निभाता है और इन्हें अगर घरों में जब पाला जाता है तो वे ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। तो इसी तरह से इसमें उदाहरण भी दिया गया है। तो इस तरह से नौजवान और कुत्ता दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी और इसी अपनेपन की भावना के वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में प्रयुक्त कथन क्यों कहा? इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, कलाकार प्रवृत्ति होने के कारण लेखक को कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी कैमरा की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वह इस बाढ़ का जीवंत चित्रण कर उसे सुरक्षित रख सकें। परंतु यदि वे ऐसा करते तो वे केवल एक दर्शक बनकर रह जाते और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपर्युक्त कथन कहा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी देखी सुनी आपदा का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम अपना अनुभव लिख रहे हैं, आप अपने अनुभव भी लिख सकते हैं। सन 2005 में जुलाई में मुंबई शहर बाढ़ में डूब गया था। पूरा का पूरा शहर जल में डूब चुका था। करीब 1 बजे के आसपास वर्षा ने अपना जो प्रलयंकारी रूप धरा वह करीब हफ्ते भर जारी रहा। लोग दफ्तरों, दुकानों और काम के स्थानों में फंसे के फंसे रह गए। नन्हे बच्चे विद्यालय में बिना बिजली के पूरी रात काटने के लिए मजबूर हो गए। इस त्रासदी में न जाने कितनी जानें गईं और देश की इस आर्थिक राजधानी को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।